नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं डॉक्टर आशा आज आपके लिए एक और नया अध्याय लेकर आई हूँ। नया तो इसे हम नहीं कहेंगे, लेकिन जो कबीरदास जी की साखियां हमने पढ़ी थी, उसी से आगे दूसरे भाग में कबीरदास जी के शब्द हैं। शब्द अर्थात पद हैं। तो आज जो आपके पाठ्यक्रम में 2 पद हैं, उन्हीं की हम व्याख्या करेंगे, विस्तार से समझेंगे, उसके प्रश्नोत्तर दोहराएंगे और उसके साथ साथ उनका काव्य सौंदर्य भी करेंगे। तो ध्यान पूर्वक समझना बच्चों। मैं आपको एक एक पंक्ति का अर्थ बताती जाऊंगी, ध्यान पूर्वक सुनना। कबीरदास जी का पहला शब्द है, कबीरदास जी का पहला पद है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि ईश्वर मनुष्य को संबोधित कर रहे हैं कि हे बंदे, मोको मतलब होता है मुझे, कहाँ, ढूंढे मतलब ढूंढता है, बंदे मतलब मनुष्य, कि हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ ढूंढते फिर रहे हो? मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में ही हूं। तुम मुझे मंदिर मस्जिद आदि में ढूंढने का प्रयास करते हो। कबीरदास जी क्या कहते हैं? ना मैं देवल, देवल मतलब देवालय, देव का आलय अर्थात मंदिर, ना तो मैं मंदिर में निवास करता हूँ, ना मैं मस्जिद, ना मुझे तुम मस्जिद में खोज पाओगे, ना काबे कैलाश में। काबे मतलब काबा एक पवित्र तीर्थ स्थल है, जो कि मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल है, ना तो मैं तुम्हें वहां पर मिलूंगा और ना ही मैं तुम्हें कैलाश पर्वत पर मिलूंगा। कि कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ ढूंढते फिर रहे हो? मैं तो तेरे पास में हूँ, मैं तुम्हें मंदिर मस्जिद काबा कैलाश पे नहीं मिलूंगा। और आगे क्या कहते हैं? ना तो कौने क्रिया कर्म में, ना तो किसी प्रकार के क्रिया कर्म में कि हवन कर लो, यज्ञ कर लो, पूजा पाठ कर लो, तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो ईश्वर भी इन सब चीजों को कहते हैं कि मैं तो इन सब चीजों में नहीं हूँ, नहीं योग वैराग में और ना ही योग वैराग्य में मिलूंगा। अर्थात तुम ये सोच रहे हो कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर गहन तपस्या के लिए हिमालय पर्वत पर चले जाओ या जंगलों में चले जाओ, तुम्हें ईश्वर मिल जाएगा। नहीं, मैं तुम्हें वहां भी नहीं मिलूंगा। खोजी होए तो तुरत ही मिली हूं। कहते हैं कि यदि तुम मुझे वास्तव में खोजने का प्रयास करोगे तो मैं तुरंत ही मिल जाऊंगा। पल भर की तलाश में, कि केवल पल भर क्षण भर की तलाश में ही मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भई साधो। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हे सज्जन पुरुषों सुनो, सब श्वासों की श्वास में, कि मैं तो सभी की सांसों में निवास करता हूँ। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि तुम मुझे सच्चे अर्थों में खोजने का प्रयास करोगे तो मैं एक पल की तलाश में ही, क्षण भर में ही तुम्हें मिल जाऊंगा। और वो पल भर में ही कहाँ मिलेंगे? क्योंकि अपने अंतर मन में झांक कर देखो, ईश्वर तो तुम्हारे अंतर मन में ही विद्यमान है, वहीं पर ही तुम्हें मिल जाएंगे। समझ आया बच्चों? अब इसका काव्य सौंदर्य हम देखते हैं। काव्य सौंदर्य बहुत आसान सा था ये, जिसके शब्दार्थ आसान से थे, व्याख्या बहुत आसान सी थी। अब इसके काव्य सौंदर्य देखते हैं। सबसे पहले आती है भाषा। भाषा कौन सी है? कबीरदास जी की पंचमेली खिचड़ी या सधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है और पद का प्रयोग किया गया है, तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया गया है और ईश्वर को ये बताया गया है कि ईश्वर बाहर की बजाय हमारे अंतर्मन में निवास करते हैं। अब हम दूसरे पद की व्याख्या की ओर देखते हैं। इस पद की व्याख्या करने से पूर्व मैं चाहती हूं कि आप इस चित्र को ध्यान पूर्वक देखें और एक कल्पना करें। कैसी कल्पना है? कि एक सुंदर सी झोपड़ी है, झोपड़ी के आगे टाट पट्टियों का पर्दा लगाया हुआ है, रस्सियों के सहारे, डंडियों के सहारे, बल्ली के सहारे छप्पर का निर्माण किया गया है। फिर अचानक से क्या होता है कि उसने झोपड़ी तो बना ली है किसी व्यक्ति ने अपनी, और क्या होता है, एकदम से आंधी आती है और क्या, सारी चीजें तहस नहस हो जाती हैं, सारी चीजें उड़ जाती हैं, पर्दा भी गिर जाता है, छप्पर भी उड़ जाता है,
खंबे भी गिर जाते हैं, बल्ली जो सहारे के लिए लगाई जाती है वो भी गिर जाती है। और फिर उसके बाद होती है बारिश। आंधी के बाद जब बारिश होती है तो क्या होता है, वो मिट्टी कूड़ा करकट सब धुल जाता है, सभी स्वच्छ हो जाता है। और फिर उसके बाद बारिश आने के बाद वो व्यक्ति अपनी झोपड़ी का दोबारा से निर्माण करता है। अब की बार वो अपनी झोपड़ी इस तरीके से बनाता है कि उसमें पानी की एक भी बूंद नहीं गिरती है। मतलब इतनी तल्लीनता से, दोबारा से, सफाई से, बहुत मेहनत करके वो अपनी झोपड़ी का दोबारा से निर्माण करता है। अब की बार वो अपनी झोपड़ी दोबारा से ऐसे बनाता है तो ऐसी बनती है कि वो जल्दी सी नष्ट नहीं होती है। अब इसका हम अर्थ देखते हैं। कबीरदास जी वास्तव में क्या कहना चाहते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रहे, भ्रम की टाटी सभे उड़ानी, माया रहे न बांधी। तो इसके माध्यम से कबीरदास जी क्या कहते हैं कि संतो भाई, कि हे सज्जन पुरुषों सुनो, ज्ञान की आंधी, ज्ञान रूपी आंधी आ गई है। ब्रह्म की टाटी, अब आंधी आने के बाद क्या हुआ, ब्रह्म की टाटी सभे उड़ानी। टाटी क्या बताया था मैंने, बांस फट्टियों का बनाया हुआ एक पल्ला जो कि झोपड़ी के आगे लगाया जाता है। ब्रह्म रूपी जो पर्दा था वो उड़ गया है और माया रूपी बंधन भी उसको बांधकर नहीं रख पाया है। मतलब जब ज्ञान रूपी आंधी आती है, हमारे मन मस्तिष्क में जब ज्ञान रूपी आंधी आती है तो मन में पड़े हुए सभी ब्रह्म और माया का बंधन भी मुक्त हो जाता है। हिति चित्त की द्वैथूनी गिरानी, मोहो बलिंडा टूटा। अब क्या है यहाँ पर आप देखिए, हित चित्त की द्वैथूनी, थूनी क्या होता है, ये स्तंभ, जो ये पिलर्स लगे हुए हैं, स्तंभ लगे हुए हैं, ये भी गिर जाते हैं। और मोह बलिंडा टूटा, बलिंडा क्या होता है, एक ऐसी मोटी सी लकड़ी का जो सहारा दिया जाता है, जिसके सहारे छप्पर टिका रहता है, वो भी टूटकर गिर जाता है। तृष्णा छानी परिघर ऊपरी। तृष्णा क्या होता है, तृष्णा मतलब किसी भी चीज को प्राप्त करने की इच्छा। छानी, छानी रूप लिया है छप्पर के रूप में। जो तृष्णा रूपी जो छप्पर गिरा हुआ था, जो घास फूस का जो छत सी बना देते हैं, वो भी उड़ चुकी है। कुबुद्धि का भांडा फूटा। और कुबुद्धि, हमारे मस्तिष्क में जितने भी बुरे बुरे विचार थे उसे बर्तन के रूप में लिया गया है। जब आंधी आती है तो क्या होगा, वो बर्तन भी उसमें उड़ जाते हैं, वो बर्तन भी सारे उसमें टूट जाते हैं। जोग जुगती करी संतो बांधी। अब क्या हुआ कि सज्जन पुरुषों ने, अब जो जितना भी कूड़ा करकट था, झोपड़ी में जितनी भी गंदगी थी, या झोपड़ी जो हमने पहले बनाई हुई थी, वो सारी टूट फूट गई। अब क्या हुआ, अब रहना तो है, घर तो चाहिए। अब क्या होगा, दोबारा से घर का निर्माण करना पड़ेगा। संत लोगों ने, सज्जन पुरुषों ने बहुत प्रयत्न करके इसमें ऐसे छप्पर का, ऐसी कुटिया का निर्माण कर दिया है जिसमें से निर्चु चुवे न पानी, जिसमें पानी की एक भी बूंद नहीं गिरती है। वो झोपड़ी तो बना दी है लेकिन उसमें से पानी की एक भी बूंद नहीं रिसती है। कूड़ कपट काया का निक्सा, जितना भी, काया मतलब शरीर, निक्साया मतलब निकल गया। कब हमारे शरीर से कूड़ा करकट निकला, जब हमने हरि की गति जानी, जब हमने ईश्वर को पहचाना, कि ईश्वर के बारे में ज्ञान प्राप्त किया, तो हमारे शरीर में जितना भी कूड़ा करकट था, कूड़ा करकट किस संदर्भ में लिया है, जितने भी बुरे विचार हैं, ईर्ष्या है, द्वेष है, दूसरों के प्रति वैर भाव है, ये जितने भी कूड़ा करकट था, जितने भी बुरे विचार थे, हमारे शरीर से निकल गए हैं। कब निकले, जब हमने हरि की गति को जाना। आंधी पीछे जो जल बूठा, आंधी के बाद जब जिस जल की वर्षा हुई, मतलब आंधी आई जब, तो सब कुछ रेत मिट्टी तहस नहस हो गया। और आंधी आने के बाद क्या हुआ, बारिश हुई। बारिश में क्या लगता है, सभी को अच्छा लगता है, क्योंकि बारिश में रेत तो उड़ता नहीं है, बारिश में जल बरसेगा और जल जो है रेत को नीचे जमा देगा। तो क्या हुआ, आंधी आने के बाद जब जल की वर्षा हुई तो प्रेम हरि जन भीना, तो उसमें, उस प्रेम में हरि का भक्त भीग गया।
मतलब ईश्वर से जब उसका साक्षात्कार हुआ, ईश्वर की गति को उसने जाना, तो उसके मन के सारे बुरे विचार नष्ट हो गए। कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तम खीना। अब कबीरदास जी क्या कहते हैं? कहे कबीर, कबीरदास जी कहते हैं भान के प्रगटे, जब सूर्य उदित होता है तो तम खीणा, तो तम मतलब अंधकार, खीणा मतलब क्षीण हो गया, कि जब ज्ञान रूपी सूर्य उदित हो गया तो अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो गया, क्षीण हो गया, कम हो गया। तो जैसे प्रातःकाल होती है ना, जब रात होती है तो अंधकार होता है, और जब सुबह होती है, सूर्य उदित होता है, तो चारों तरफ रोशनी हो जाती है। तो क्या होता है? हमें अच्छा लगता है, सारी चीजें हमें स्पष्ट नजर आने लगती है। इसी प्रकार से जब हमारे मस्तिष्क में अंधकार था तो क्या होता था? हमें कोई भी ज्ञान की चीज दिखाई नहीं देती थी। अब ज्ञान रूपी सूर्य उदित हो गया है, हमारे मस्तिष्क का कूड़ा करकट निकल गया है। हमने दोबारा से अपने मस्तिष्क को इस प्रकार से कठोर बना लिया है कि किसी भी प्रकार के दुर्भावना या दुर्विचार हमारे मस्तिष्क में प्रवेश तक नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा हमने पूरा अपने इस मस्तिष्क को बहुत मजबूत बना लिया है, उसमें बुरे विचार हम तनिक भी नहीं आने देते हैं। और जब भक्त ने हरि की गति को जान लिया है तो वो सद्विचारों से परिपूर्ण हो गया है। समझ आया बच्चों कि हमने यहाँ पर चित्र के माध्यम से इस पद को समझने का प्रयास किया। आशा है आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। और इसके काव्य सौंदर्य में हम क्या लिखेंगे? वही भाषा कौन सी है इसमें? सधुकड़ी या पंचमेली खिचड़ी। पंचमेली खिचड़ी क्यों कहा है? क्योंकि कबीरदास जी अलग अलग स्थानों पर घूमते रहते थे और वहां पर जिस भी स्थान पर वो जाते थे वहीं से नया शब्द खोजते थे, नया शब्द उन्हें सुनने को मिलता था। क्योंकि कबीरदास जी तो निरक्षर थे, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था, अपने ज्ञान के माध्यम से ही इन चीजों को वो सीखते थे। बाद में उनके शिष्यों के द्वारा इसे लिखित रूप दिया गया था। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं? सधुकड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं। पदावली है यहाँ पर और सधुकड़ी भाषा है, तो जिसमें स्वाभाविक है तत्सम तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। और ईश्वर को प्राप्त करने के उपाय दर्शाए गए हैं कि जब हमारे मस्तिष्क से हम कूड़ा करकट निकालेंगे तभी तो अच्छी चीजों का समावेश हो पाएगा। जब पहले रखे हुए सामान को हम वहां से निकालेंगे तभी तो हम नए सामान को वहां पर रख पाएंगे। तो इसीलिए ईश्वर को प्राप्त करने का उपाय बताया है। अब कबीर के शब्द से संबंधित प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके उत्तर को समझने का प्रयास करना, क्योंकि जिस प्रकार से हमने व्याख्या की है प्रश्नों के उत्तर लिखने का हम प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न है, मनुष्य ईश्वर को कहां कहां ढूंढता फिरता है? जैसा कि व्याख्या के प्रारंभ में मैंने बताया था, उसकी पूरी व्याख्या ही यहाँ पर हमें लिखनी पड़ेगी। मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा जो कि पवित्र तीर्थ स्थल है, कैलाश पर्वत, विभिन्न प्रकार के क्रियाकर्म में और योग वैराग्य आदि में ढूंढता फिरता है। क्योंकि मनुष्य को ऐसा लगता है कि इन सब चीजों के माध्यम से उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन उसे ये नहीं पता ईश्वर तो हमारी सांसों में विद्यमान है। यदि हम एक बार अपने अंतर मन में झांक कर देखें, हमें ईश्वर के दर्शन वहीं से हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 2, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति ना तो हमें मंदिर जाने से होती है और ना ही मस्जिद जाने से, ना पूजा अर्चना करने से और ना ही नमाज पढ़ने से। विभिन्न प्रकार के योग और वैराग्य को हम धारण कर लेते हैं और हमें लगता है कि हमें ईश्वर मिल जाएंगे, तो ये भी संभव नहीं है। हम पवित्र तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हैं और सोचते हैं कि हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, तो इन सब चीजों का कबीरदास जी ने खंडन किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर तो हमारी सांसों में ही विद्यमान है। जरा अपने अंदर झांक के तो देखो, ईश्वर के दर्शन तुम्हें
अपने अंतर्मन में ही हो जाएंगे। बाहरी चीजों में घूमने की बजाय, बाहरी चीजों में ईश्वर को ढूंढने की बजाय उसे हम अपने अंतर्मन में ही खोज सकते हैं। प्रश्न संख्या 3, कबीर दास जी ने ऐसा क्यों कहा है कि ईश्वर हमारी सांसों में विद्यमान है? श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? तो इसका उत्तर हम देखते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि ईश्वर हमारी सांसों में ही विद्यमान है। प्रत्येक प्राणी की सांसों में ईश्वर का निवास है और वो हर प्राणी में समाया है। चाहे कोई भी प्राणी हो, चाहे कोई उच्च वर्ग का हो, निम्न वर्ग का हो, अमीर हो, गरीब हो, सभी में ईश्वर समाये हैं। ईश्वर को बाहर ढूंढने की बजाय हम अपने अंतर्मन में झांकें तो वो हमारी सांसों में ही मिल जाएंगे। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से क्यों की? इसका उत्तर हम क्या लिख सकते हैं कि जब सामान्य हवा चलती है तो वो क्या होता है, किसी भी चीज को प्रभावित नहीं कर सकती। और जब आंधी आती है तो क्या होता है, हम जल्दी से अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं, कहीं चीजें उड़ ना जाएं, अपनी चीजें संभालना शुरू कर देते हैं। तो जब आंधी आती है तो उसमें समस्त चीजें उड़ जाती हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी आंधी भी इसी प्रकार से है। कोई हमें सामान्य तरीके से अगर समझाने का प्रयास करे तो वो चीजें हमें समझ में नहीं आती हैं, और यदि ज्ञान रूपी आंधी आती है तो वो मनुष्य के मन पर पड़े हुए जो अज्ञान का पर्दा है उसको हटा देती है। मोह माया, छल कपट, कूड़ा करकट सब कुछ नष्ट हो जाता है और मनुष्य का मन निर्मल होकर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। ज्ञान की आंधी का भक्तों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे कि जब ज्ञान की आंधी आती है तो मनुष्य के मस्तिष्क की सारी अज्ञानता समाप्त हो जाती है। मोह माया के बंधन से वो मुक्त हो जाता है और उसका मन कैसा हो जाता है, बहुत ही पवित्र और निश्चल। और जब किसी का मन पवित्र और निश्चल होगा तो क्या होगा, प्रभु की भक्ति में उसका ज्यादा मन लगेगा। तो इसी प्रकार से उसका मन अज्ञानता से हटकर पवित्र और निश्चल हो जाता है और प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है। आगे भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर आपको एक पंक्ति दी गई है, उस पंक्ति की आपको भाव स्पष्ट करना बताना है। क भाग है, हित्ती चित्त की द्वैथुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। तो इस पंक्ति का आप क्या अर्थ बताएंगे? कबीरदास जी कहते हैं कि जब ज्ञान की आंधी आती है तो मनुष्य के मन पर पड़े प्रभाव से स्वार्थ रूपी दोनों खंबे टूट गए हैं, मोह रूपी बल्ली भी गिर गई है, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि कामना रूपी छप्पर नीचे गिर गया। जो छप्पर, जिसके सहारे, खंभों के सहारे जो छप्पर टिका हुआ था, जब खंबे ही गिर गए तो फिर छप्पर तो नीचे आना ही था। कबीरदास जी इस पंक्ति के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जब मोह माया का बंधन टूट जाता है तो समस्त दुर्भावनाएं हमारी नष्ट हो जाती हैं। इसी प्रश्न का ख भाग है, आंधी पीछे जोजल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। तो इसमें कहते हैं जब ज्ञान की आंधी आती है तो सारा कूड़ा करकट समाप्त हो जाता है। ज्ञान की आंधी आने के बाद जो प्रेम की वर्षा होती है उसमें भक्त प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है। उसका मन कूड़ा करकट या ईर्ष्या, द्वेष, वैर भाव आदि निकलने के बाद उसका मन क्या होगा, पवित्र हो जाता है और ईश्वर की भक्ति में वो ज़्यादा रमने लगता है, ईश्वर की भक्ति में वो लीन होने लगता है। यहीं पर हमारे सारे प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। अब हम बढ़ते हैं भाषा अध्ययन की ओर। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को तत्सम रूप में लिखिए। पहला है पखापखी। पखापखी का तत्सम शब्द क्या होगा, पक्ष, विपक्ष। अनत, अनंत। जोग, योग। जुगति, युक्ति। बैराग, वैराग्य। निरपक्ष, निष्पक्ष। समझ आया बच्चों? यहाँ पर शब्दों का तत्सम रूप है। अब यहाँ पर मैं देखती हूँ कि आपने कितने सीखने का प्रयास किया। आप स्वयं का मूल्यांकन कीजिए। मैं यहाँ पर प्रश्न बोलती जाऊंगी,
लेकिन मेरे जवाब देने से पहले ही आप उत्तर पुस्तिका लेकर बैठिए और जवाब मिलने के बाद उसका मिलान कीजिए। बाद में स्वमूल्यांकन कीजिए कि आपने कितने अंक प्राप्त किए। प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, कबीर की साखियों में प्रयुक्त सुभर का क्या अर्थ है? सोचो बच्चों, उत्तर लिखने का प्रयास करो जल्दी से। कबीर की साखियों में प्रयुक्त सुभर का अर्थ है अच्छी प्रकार से भरा हुआ। प्रश्न नंबर 2, कबीर दास जी के अनुसार संत सुजान कौन है? कबीर दास जी ने संत सुजान उसे कहा है जो निष्पक्ष भाव से प्रभु का स्मरण करता है। आगे पहली साखी में एक शब्द आया था हंसा। हंसा शब्द का क्या अर्थ है? मैंने आपको पिछली वीडियो में व्याख्या करवाई थी, तब मैंने शाब्दिक अर्थ बताया था। हंसा का अर्थ है आत्मा। प्रश्न संख्या 4, मनुष्य किस कारण ईश्वर को भुला रहा है? तो आप क्या उत्तर लिखेंगे? मनुष्य पखापखी के कारण, मतलब पक्ष और विपक्ष के कारण ईश्वर को भुला रहा है। मैं उम्मीद कर रही हूं बच्चों आप साथ के साथ उत्तर भी लिख रहे होंगे। अगला प्रश्न, संत कबीर किस भक्ति काव्य धारा के कवि हैं? पहली वीडियो में आपको मैंने भक्ति काल के बारे में बताया था और इसकी चर्चा भी की थी कि कबीरदास जी कौन सी काव्य धारा से जुड़े हुए हैं। तो इसका सही जवाब होगा निर्गुण भक्ति काव्य धारा से। अगला प्रश्न, ज्ञान की आंधी से किसका भांडा फूट जाता है? ज्ञान की आंधी आने से कुबुद्धि का भांडा फूट जाता है। अगला प्रश्न ध्यानपूर्वक सुनिए। कबीरदास ने संसार की समानता किससे की है? तो कबीरदास जी क्या कहते हैं? स्वान रूप संसार है। स्वान मतलब क्या होता है? कुत्ता। तो यहाँ पर संसार की समानता कुत्ते के रूप में की है जो भौंक कर अपना इसी प्रकार से समय बर्बाद करते रहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदू क्या कह कर मर गया? तो हिंदू मुआ राम कही। हिंदू क्या कहता है कि मुझे मेरा राम प्यारा है। तो सही उत्तर होगा राम। निष्पक्ष भाव से हरि भजन करने वाले को कबीरदास जी ने क्या कहा है? कबीरदास जी कहते हैं निरपक होई के हरि भजई सोई संत सुजान। तो वही सच्चे अर्थों में सच्चा भक्त है। तो संत सुजान कहकर उसे संबोधित किया है। स्वर्ण कलश में क्या भरा होने पर साधु उसकी निंदा करते हैं? कि स्वर्ण कलश में यदि मदिरा भर दी जाए तो साधु लोग उसकी निंदा ही करते हैं। खोजने वाले को ईश्वर कितनी देर की तलाश में मिल जाता है? कबीरदास जी कहते हैं खोजी होई तो तुरत ही मिली हूं पल भर की तलाश में। कि ईश्वर क्षण भर की तलाश में ही मिल जाते हैं, एक पल की तलाश में ही मिल जाते हैं। अगला प्रश्न, कबीर के अनुसार ज्ञान रूपी सूर्य के उदित होने से क्या नष्ट हो जाता है? अभी जो मैंने आपको दूसरे पद की अंतिम पंक्ति बताई थी, क्या थी वो? कि कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। कि अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है, कि अंधकार क्षीण हो जाता है। और कौन सा अंधकार है वो? अज्ञान रूपी अंधकार। कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ निवास करते हैं? कि कबीरदास जी कहते हैं कि कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। कि ईश्वर तो हर प्राणी के श्वास में निवास करते हैं, कि हर एक प्राणी की अंतरात्मा में ईश्वर विद्यमान है। मानसरोवर का क्या अर्थ है? ये वाला हमने प्रश्न भी किया था। तो क्या अर्थ होना चाहिए बच्चों? मानसरोवर का अर्थ है पवित्र सरोवर, जिसे हृदय के रूप में लिया गया है। कबीरदास जी ने व्यक्ति की पहचान किसके माध्यम से बताई है? कबीरदास जी कहते हैं कि कौन व्यक्ति अच्छा है? जिसके कर्म अच्छे होते हैं। कि व्यक्ति की पहचान कर्मों से होती है, ना कि कुल से। मोको कहाँ ढूंढे बंदे इस
पद में कवि ने ईश्वर को कहाँ ढूंढने के लिए बताया है? कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर को अपने अंतर्मन में ढूंढो। देवल शब्द का क्या अर्थ है? देवल शब्द का अर्थ है मंदिर। किस प्रकार की आंधी आई है? यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी आंधी आ गई है। ज्ञान रूपी आंधी आने के बाद क्या होता है? इसका जवाब होगा ज्ञान रूपी आंधी आने के बाद अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है। यहीं पर हमारा अध्याय समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आप इन प्रश्नों का लिखकर अभ्यास करेंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ गृह कार्य भी दे दिया जाए। कबीरदास जी के दोहे और साखियाँ आपने बहुत सारी पढ़ी होंगी, तो उसमें से जो भी साखी, जो भी दोहा आपको अच्छा लगता है, उसमें से कोई भी 2 दोहे आप कंठस्थ करें। कंठस्थ मतलब बिना देखे उसे याद करें और उनके अर्थ को ग्रहण करें। यह आपका गृह कार्य है। यहीं पर हमारा सारा कार्य समाप्त होता है, पाठ समाप्त होता है। आशा है आपको पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में एक और नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।